बीच बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। बिना मान्यता दिए नर्सिंग छात्रों को प्रवेश दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कोटपुतली के बगरू के बड़के बालाजी स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज में बिना मान्यता के बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। मामला सामने आने पर छात्रों का गुस्सा फूटा। गुस्सा स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी लगातार जारी है। इन छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, परिसर में धरना दिया। आक्रोशित छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें धोखे में रखकर बीएससी नर्सिंग बैच में दाखिला दिया, जबकि कॉलेज को अभी तक 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कोर्स की मान्यता नहीं मिली है। साथ ही कॉलेज प्रबंधन ऊंचे रसूखात का डर दिखाकर उन्हें धमका रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट से ही समझाइश की कोशिश की है। हालांकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों का कहना है कि ये सीधे तौर पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इसमें कॉलेज के पास आईएनसी वेरीफाइड नहीं है, फिर भी ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह बोल रहे हैं कि आईएनसी नहीं चाहिए ताकि सर सेंटर की वैकेंसी लिए अबोर्ड इलाके के लिए आईएनसी चाहिए। लेकिन ये क्या है कि सर यह इनके पास राजनीतिक पावर है ना, तो उसकी वजह से हमारे को यह दबा देते हैं। हमारी जो भी हम बात करते हैं तो हमारे से आके बात नहीं करते। हम लोगों को आईएनसी की मान्यता चाहिए, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। अगर वो नहीं दे सकते हैं, वो कॉलेज की तरफ से नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं वो RUHS करेगा या हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हमको ये चाहिए कि वो हमको ये लिखित दे दे कि अगर हमको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉलेज इसमें हमारा साथ देगा और हमारा जो टाइम जितना भी हमने 4 साल दिया है इसके अंदर वो हमको हमारी फीस वापस करेगा अगर तो कोई प्रॉब्लम आती है तो। क्योंकि वो हमको बोल रहे हैं कि हमको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे साथ खड़े हैं। और इसी बीच श्री गंगानगर के भोपालपुरा के 2DOC खबर है, जहां पर इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ स्कूल के विद्यार्थियों समेत ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने 92 ग्रामीणों समेत अन्य ग्रामीणों पर राजियासर थाने में केस दर्ज करवाया, जबकि ग्रामीणों का यह आरोप है कि 2 महीने पहले प्रशासन से 19 बिंदुओं को लेकर के सहमति बनी थी, लेकिन प्रशासन ने वादा खिलाफी करते हुए कोई कार्रवाई इस फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नहीं की है। इथेनॉल फैक्ट्री से ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। लोग भारी परेशान हैं और आक्रोशित लोग अब प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। उधर कोटपुतली के बहरोड में रिको फेज 2 स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा है, जिससे आग लग गई अचानक से, और आग पुराने बॉयलर में हुए धमाके के बाद तेजी से फैल गई। इससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मची है। अचानक हुए धमाके से फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी बाहर की तरफ दौड़े। गनीमत रही कि समय रहते लोग बाहर निकल गए। ये आग इतनी भयंकर थी कि दूर से ही धुएं का जो गुब्बार है वो साफ देखा जा सकता है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची है। इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले, सबसे तेज। उधर प्रतापगढ़ की धमोतर पंचायत समिति क्षेत्र के बिहारा गांव में प्राचीन हनुमान जी मंदिर की जमीन और मंदिर से जुड़े कमरों पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मिनी सचिवालय पहुंचे। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, प्रतापगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने कहा है कि बिहारा में किस्म मगरी की करीब 15 बीघा जमीन है, जिस पर लगभग 30 साल पहले सामूहिक सहयोग से मंदिर को फिर से ठीक करवाया गया था। करीब 100 से 150 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश यहां पर फूटा है। प्रशासन को भी जिम्मेदार बताया कि बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। वो हटवाने के हनुमान जी के मंदिर में अतिक्रमण कर रखे थे दमंग लोगों ने। वो हटवाने के 5 गांव को मिलकर हम आंदोलन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। क्या मांग कर रही है? वो 100 साल 150 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है, उसमें बिहार राजेश गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है जमीन, उसका हटाने का, और 2-3 कुटिया बनी हुई है, उस पर भी ताला। टोंक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफवाह के बाद लूट से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया है।
5 घंटे के बाद प्रशासन से सहमति बन पाई है। तोड़फोड़ लूट करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग लोग कर रहे हैं। वहीं लूट से नुकसान का जो मुआवजा है वो दिलाने की मांग की जा रही है। मंगलवार तक मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। टोंक से बड़ी खबर, तोड़फोड़ और लूट करने के मामले को लेकर के लोगों का आक्रोश फूटा है। तो करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन और उसके बाद प्रशासन से सहमति बनी है। ये बड़ी खबर टोंक से, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर आमेर में मानसून के दौरान हुई बारिश के साइड इफेक्ट अभी से नजर आ रहे हैं। लगातार हुई बारिश के बाद अभी भी कई स्थानों पर पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी नहीं होने से दर्जन भर कॉलोनियों के जो लोग हैं वो बेहाल हैं। खासतौर पर मावठा सरोवर, सागर सरोवर, वन तालाब ओवरफ्लो होने से कुंडा के बढ़ान बाग, वेदनगर, हरे कृष्णा नगर, सांखला की ढाणी, खटेकों का मोहल्ला और इसके साथ साथ कई अन्य रिहायशी इलाकों में भी जल भराव की स्थितियां बनी हुई है। घरों तक पानी घुसने और सामान्य जीवन बाधित होने से परेशान लोगों ने कुंडा के अग्निशमन केंद्र पर आयोजित शहरी सेवा शिविर में हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त निधि पटेल और अन्य अधिकारियों के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पर निगम बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है और लोगों का आरोप है कि उन्हें संभाला नहीं गया। करीब आधे घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची, लेकिन निगम के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि लगातार शिकायतों के बावजूद ना तो नगर निगम, ना उपखंड प्रशासन और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या का समाधान किया है और जिससे लोगों में भारी आक्रोश प्रशासन के खिलाफ पैदा हो रहा है। उधर जोधपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में स्थित प्रतापनगर चौराहा कायलाना रोड पर एक घर में अचानक से आग लगी और एक कार में आग लगने से कार की बोनट से धुआं निकलता दिखाई दिया और आग की लपटें भी देखने को मिली। गनीमत रही कि इस दौरान गाड़ी में सवार लोगों ने बाहर निकल करके अपनी जान बचाई है। मौके पर मौजूद लोगों ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। बीकानेर में अनेक स्थानों पर पितरों के प्रति श्रद्धा तर्पण व्यक्त करने के लिए तर्पण का आयोजन हो रहा है। पवित्र सरोवरों, जलकुंडों में नित्य तर्पण अनुष्ठान का क्रम जारी है। सूर्य मंदिर प्रांगण में अलग ही दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर लोगों की ओर से अपने दिवंगत परिजनों के साथ साथ देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के लिए भी तर्पण किया गया। पितृपक्ष के अंदर हम अपने पितरों को श्राद्ध अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक जल और तिल अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अब केवल अपने पूर्वजों के जल और तिल अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ में हमने जो बीकानेर के गणमान्य व्यक्ति हैं और उनके साथ सबसे ज़रूरी कि जो हमारे बीकानेर के शहीद हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन्हें भी हम तिल और जल से हम उनके श्रद्धापूर्वक अर्पण कर रहे हैं। डूंगरपुर के खड़गदा गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष को लेकर आरएसएस शाखा खड़गदा की तरफ से पथ संचलन का आयोजन किया गया। खड़गदा शाखा के 146 स्वयंसेवकों ने इसमें हिस्सा लिया है। पथ संचलन विद्या निकेतन से शुरू हुआ, गांव के सभी मोहल्लों से होते हुए निकला है। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा की, पथ संचलन का अभिनंदन किया।